मुझे लगता है कि उसने माइंड किया है। जुनैद, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं मामा, बाबा के बाद सब कुछ आप ही तो हैं, हर फैसला भी आपका होगा। अब तुम्हारे अब्बू गए, अगर उन्हें लड़की पसंद आ गई तो आकर कहेंगे कि चलो रिश्ता मांगने चलते हैं, तो फिर मैं इनकार तो नहीं कर सकूंगी, बात तो मानना पड़ेगी मुझे। वैसे अम्मी कुछ भी कर लें, मैं अब्बू की मानने वाला नहीं। ये ले अम्मी, आपके लिए गरम गरम चाय। बहुत ही अच्छा किया बेटा, मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। बस आपका दिल चाह रहा था और मैं बना के ले आई। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। पहले आप बताएं कि आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? हरगिज नहीं। वो आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे कोई पसंद हो तो। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल कहा था, ये तुम्हारा शरई हक भी है। उसका नाम हाशिम है। अभी मिले हुए इतना वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन अच्छा लड़का है। आप मिल लें उससे, फिर जैसा आपको मंजूर वो मुझे मंजूर। कहाँ रहता है, क्या करता है, कितनी बड़ी फैमिली है उसकी? अम्मी, ये सब तो आप उससे खुद ही पूछ लीजिएगा। फिर अगर आपको लगे कि आपकी बेटी उसके साथ खुश रह सकती है तो। बस बेटा, एक बार उस लड़के से मिलके मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि तुम उसके साथ खुश रह सकती हो, मैं तो पलके निछावर कर दूंगी। बेटा बना के रखूंगी उसे हमेशा। क्योंकि आयमा बेटा, तुम्हारे अब्बू की डेथ के बाद मैंने बहुत मेहनत से पाला है तुम्हें, बहुत बुरा वक्त देखा है मैंने। अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे। मगर अम्मी, एक बात और करनी है मुझे। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। अरे पगली, यही तो दुनिया का दस्तूर है, हर लड़की को अपने घर जाना होता है एक न एक दिन। यही औरत की जिंदगी है। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है, खुशियां ही खुशियां लिख दे तुम्हारे मुकद्दर में। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। मेरी बात करवा देना तुम उस लड़के से। जी अम्मी, मैं बात करती हूँ उससे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mashal. Happy birthday to you. Thank you so much. अब आपकी गाना सुनाने की बारी है, जल्दी से आ जाए। लेट्स गो। अच्छा, अब इतना इंसिस्ट कर रही हो, सुना देते हैं। चलो मैं चला। साहब से बात करके मिशेल की अच्छी सी तस्वीर भी ले लूंगा, ताकि जफर भी देख ले। और बेटा जल्दी कर लो, क्या हो गया भाई, जाना है मुझे यार। हो गया बॉस? कितने पैसे हुए? 300। ठीक है, मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संग दिल हो, बड़े संग दिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। जैदी कैसे हैं? हाँ ठीक। कहाँ हैं आप? मैं घर पे ही हूँ, कुछ मेहमान आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, क्यों बाद में आ जाऊंगा? तुम हो कहाँ पे? मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ हाँ, तो तुम रुको, जाने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। अरे यार, मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त आया हुआ है, अगर कहो तो मैं उसको 2 मिनट में ले। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं और मिशन जा रहे हैं। अच्छा बेटे, अच्छा अच्छा। हाँ भाई, कैसा लगा गाना आपको? अरे क्या हाल है? कैसे हो? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई शायद मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, बिल्कुल गलत वक्त पे नहीं आए, इनसे मिले, बहुत अच्छे इंसान हैं रजा साहब। आओ बैठो। ओहो, आ जाओ ना, बैठ जाओ। अब अच्छा, मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। मेरा ख्याल है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, क्यों रजा साहब? जैदी? जी जी बिल्कुल। अच्छा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अहमद साहब, हमें इजाजत है, कुछ काम याद आ गया हमें। नहीं जी, अभी कैसे? अभी तो चाय आ रही है, वो पी के जाइएगा। नहीं है मतलब, आप लोग पिए चाय। वैसे भी मैं चाय पीता नहीं। देखिए, मैं एक बात बोलूं, अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो। जी अहमद भाई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि एक दूसरे से खफा भी हैं। नहीं अहमद भाई, अपने भाई से भी कोई खफा होता है भला? जी अहमद भाई, तो मेरे बड़े भाई। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि दोनों भाई हमारे घर में मेहमान बन के आए हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। क्यों बानो? बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आप। अहमद भाई, मुझे भी नहीं पता था कि आप भाई साहब को पहले से जानते हैं। आप इजाजत दें, हम लोग जरा अंदर चलते हैं। हाँ हाँ जरूर जी। तो और भाइयों, यार मिशेल, कभी इस डब्बे में एक पिज्जा हुआ करता था यार। हाँ, मगर एक लड़की ने उसे इसमें नहीं छोड़ा। क्या मतलब? मैं? नहीं मैं। हाँ तुम। अब बताओ क्या करें यार, ये पिज्जा तो पता नहीं पेट के किस कोने में चला गया। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। अब इस पे हमला करते हैं। बहुत भूख लग रही है मुझे, दो ना। इससे मैं एक बात सोच रही थी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर हम दोनों इस तरह। फिक्र नॉट मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मिलेगी, तो मेरी शादी भी इतनी जल्दी नहीं होगी। मेरी जान, ये बातें सिर्फ कहने की होती हैं। हम लड़कियां ना शादी से पहले ही बोल सकते। होता वही है जो हमारे पेरेंट्स चाहते। मेरे पेरेंट्स को चाहते हैं जो मैं चाहती। ओह यस यस। सारा खा लोगी क्या? मुझे भी दे दो कुछ। तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि जिस बाबूजी की तरबियत की बात तुम कर रहे हो, उसी बाबूजी ने मेरी तरबियत भी की और तुमसे पहले की है। मगर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? मगर सबा की फैमिली लगती तो नहीं है लड़ाई झगड़े वाली। और जैदी भी इस किस्म का नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप दोनों इतने चुप क्यों हैं?
अरे कुछ नहीं अहमद भाई, सब ठीक है। अच्छा भाई जैदी, कैसा चल रहा है दफ्तर भाई तुम्हारा? जी भाई साहब, कुछ मसरूफियात चल रही हैं। आप बताएं, घर में सब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा वो तुमने गाड़ी तब्दील करनी थी, कर ली? ऐसा फिलहाल तो मैंने इरादा बदल दिया। क्यों? ऐसा भी सारे मामला तो अंदर की खुशी के साथ हो। मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब वक्त है गाड़ी खरीदने। अच्छा अहमद भाई, अब ज्यादा नहीं, अब तो चाय पिए बगैर नहीं जाने देंगे आप। अगर मगर कुछ नहीं, दोनों चाय पियोगे और फिर जाओगे। भाई वो आपको पता कि ऑफिस के कुछ काम थे, तो इसलिए मैं रास्ते में था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। नहीं नहीं जैदी, आज कोई ऐसा काम नहीं है तुम्हें कि आज हमारे गरीब खाने से चाय पिए बगैर चले जाओगे। नहीं। अरे जैदी, फिर किसी दिन पी लेंगे चाय, आना जाना तो लगा रहेगा इनका आपके यहाँ। देखो जैदी और रजा साहब, मैं आप दोनों से उम्र में काफी बड़ा हूँ। बड़े भाई होने के हक से मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ, मगर यहाँ लोगों को क्या पता कि बड़े भाइयों का हक और उनके हुकूक क्या होते हैं। अगर छोटे भाई के भी कुछ हुकूक होते हैं जो वो अपने बड़े भाई से छीन के भी ले सकता है। यदि मेरे ख्याल से तुम समझदार हो, तरह जगह का तायुन होता है, उस तरह मौके का तायुन भी किया जाता है कि कौन सी बात किसके सामने करनी है। मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरे सामने बात नहीं करना चाहते, और वैसे ये बात बहुत अच्छी है कि किसी के सामने पेट नंगा ना हो। तो तुम लोग बातचीत करो, मैं चाय का पता करके आ रहा हूँ। यार सबा, एक बात बोलूं? दो बोलो। यार मैं सोच रही थी कि मौका अच्छा है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि सबका मूड कितना अच्छा है, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारे अबू नीचे गाने सुना रहे हैं। लंबी नहीं करो यार, टू द पॉइंट बात करो। अच्छा भाई, मैं ये बोल रही हूँ कि क्यों ना आज तुम्हारे अब्बू से बात कर ली जाए तुम्हें साथ हैदराबाद लेके जाने की। कैसा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। अब्बू पहले इनकार कर चुके हैं और बार बार एक ही बात पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनो, मैं बात करूंगी, तुम मुझे बीच में मना कर देना कि नहीं मिशेल, अब्बू मना कर चुके। फिर इतने में मैं अपने अब्बू को इन्वॉल्व कर लूंगी, तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे। कैसा? ये कैसा प्लान है? मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अब्बू जब बात करेंगे तो तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे यार। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा फिजूल बात आती है। तो फिर अब क्या करें? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा तुम्हारे बगैर जाने का। तो एक काम करो, अपने दिल को समझाओ कि सबा तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हैदराबाद। यार तुम कैसी दोस्त हो, मुंह पे मना कर रही हो। ठीक है, ओके फाइन, अब क्या करें? फिर ये करो कि अच्छी सी चाय बना दो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन चाय के साथ कुछ खाने को मिल जाता तो और मजा आ जाता। नहीं करो यार, तुम अभी पूरा पिज्जा खा गई, चिप्स का पैकेट भी तुमने अकेले खत्म किया है। अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम मेरे लिए चाय बना रही हो? नहीं, इसका मतलब ये कि तुम बना रही हो। मैं? हाँ तुम। अब क्या कर सकते हैं, तुम घर आई हो मेरे, बना लेती हूँ मैं चाय। जाओ जाओ, शाबाश। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा आपके घर आके आप लोगों से मिलके। बस हम आपके घर तो नहीं आए, लेकिन मैं कहूँगी कि भाई साहब से मिलके आप सबा सब एक से एक बढ़ के हैं। बस ये आप लोगों की मोहब्बत है। और बताएं, सबा की कहीं बात चलाई? अरे कहाँ, इतनी सारी तस्वीरें उसको दिखाई कि मजाल है उसको कोई पसंद आया हो। अच्छा, वैसे वो आपके घर में बहुत ज्यादा आती जाती है, तो आप लोग ही समझाएं ना उसको कि अब शादी कर ले। क्यों नहीं, वो तो बिल्कुल मिशेल की तरह है, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। वैसे मिशेल के बारे में क्या सोचा है आपने, क्या कहती है वो? मेरी बेटी तो इस मामले में अल्लाह मियाँ की गाय है। पहले भी जो कुछ हमने कहा उसने कबूल किया, आगे उसकी नसीब है। अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। नसीब तो उसके बहुत अच्छे, तभी तो निकाह से पहले उस लड़के से जान छूट गई, वरना ना जाने क्या होता मेरी बेटी का। जी, मुझे पता चला था इस वाक़ये का। बस अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों ने खुद ही कहा था कि कम लोगों को बुलाएं। हमने भी सोचा कि मुनासिब बात है, कोविड है, कम लोगों को बुलाया जाए। बस ये अल्लाह ने करम किया कि शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो कम लोगों में उठानी पड़ी। बस अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है। वैसे आगे क्या इरादा है आप लोगों का?
अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इरादा है कि इस दफा अपनी पसंद के साथ साथ मिशेल की पसंद को जरूर अहमियत देंगे। जिंदगी तो आखिर उसी ने गुजारनी है। ये तो बहुत अच्छी बात। वैसे कोई अच्छा लड़का आपकी नजर में हो तो जरूर बताइएगा। है तो सही। अच्छा, कौन है, क्या करता? वो मैं आपको इनसे बात करने के बाद बताऊंगी। आप मुझे ना मिशेल की 2-3 अच्छी तस्वीरें दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, सबा को ना पता चले इस बारे में। पहले आप लोग लड़के को देख लें, लड़का राजी हो जाए, फिर उसके बाद सबको बता देंगे हम लोग। ये तो और अच्छा है कि अगर लड़का समझ नहीं आता तो बात बाहर ही बाहर खत्म हो जाए। बात खत्म? आपने कितनी आसानी से कह दिया बात खत्म। दरअसल भाई साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जहां खत्म होती है ना, वहीं से शुरू होती है। देखो जैदी, अगर बात खत्म करना चाहो ना तो कर सकते हो, वरना तो ऐसा बाबूजी एक बात कहा करते थे कि बात अगर अब बड़ों तक आ गई है तो फैसला भी बड़े ही करेंगे। अगर अब वक्त तब्दील हो गया है, बात बच्चों तक आ गई है, तो फैसला भी बच्चे ही करेंगे। अरे तुम बच्चों पे डाल के हाथ नहीं झाड़ सकते अपने। आपने सही कहा भाई साहब, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छाड़ूंगा। उसका हाथ थामूंगा और उसे सही सिमत लेके जाऊंगा। तो ख्याल करना जैदी, अपने बच्चे का हाथ थाम के सही सिमत में जाने के लिए जो रास्ता अख्तियार करो ना, तो ज्यादा तेजी मत दिखाना। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में तेजी दिखाते हुए बहुत सारे रिश्ते कुचलते हुए चले जाए। ऐसा बाबूजी ने मुझे रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस बहुत अच्छी तरह सिखाया। एक मिनट, तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि जिस बाबूजी की तरबियत की बात तुम कर रहे हो, उसी बाबूजी ने मेरी तरबियत भी की और तुमसे पहले की है। मगर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि बाबूजी ने तो हमेशा मोहब्बत बांटना और समेटना सिखाया, और आपने नफरत का बीज कैसे बो दिया? मैंने बो दिया? अच्छा, वैसे ये घर तो आपका अपना ही है ना? जी, बस अल्लाह का करम है कि उसने ये छत अता की थी। हाँ, बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी छत अता करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। जरा 2 मिनट के लिए आना। मैं अभी आती हूँ। जी जी बिल्कुल। खैरियत, मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया? अरे उठ के आना पड़ा, और तुम्हें मालूम है दोनों आपस में सगे भाई हैं। हाँ, मैंने सुना है। मगर तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि दोनों में शदीद इख्तिलाफात भी हैं। अच्छा? मैंने कोशिश पूरी की कि पता हो सके, मगर उन्होंने मेरे सामने ज्यादा बात नहीं की, इसीलिए मैं उनको अकेले में छोड़ आया कि बात कर। सबा की फैमिली लगती तो नहीं है लड़ाई झगड़े वाली, और जैदी भी इस किस्म का नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो फिर इख्तिलाफात की वजह क्या हुई होगी? अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मैं अभी दोबारा जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मसले को जान सकूं, फिर बताऊंगा। कोई बात नहीं करना चाहता? ये क्या बात है? इसलिए कि भाई साहब, जब इंसान को ये महसूस हो जाए कि बात करना लफ्जों का ज़िया है, तो वहां चुप हो जाना ही बेहतर है। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तुम्हें याद है बाबूजी हमें क्या समझाया करते थे? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े और भी बड़े हो जाते हैं, छोटे नहीं होते। बस भाई साहब, मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े छोटे नहीं हो जाते अगर वो छोटों की बात का पास रख लेते। मैं भी तो वही कर रहा हूँ जैदी, और इत्तेफाक से मैं भी वही कर रहा हूँ भाई साहब। मतलब तुम्हें 6 नजर आ रहा है, मुझे 9। भाई साहब, बचपन से ही हमने 6 को 6 और 9 को 9 देखा है। आज ये जगह की तब्दीली क्यों? एक बात याद रखिएगा भाई साहब, अपना जब मारता है तो साय में ही डालता है, गैर का क्या भरोसा। बेटी अपने ही घर जाए तो अच्छा होता है। भाई साहब, सफर आपकी गोदों में खेला हुआ बच्चा है।
गोदों में और भी खेलते हैं, और गोदों में खेलने से जिंदगी के फैसले नहीं हो जाते। और वो भी तो गोदों के खेले हुए बच्चे होते हैं ना, जो बड़े होकर चोर डकैत बदतमीज हो जाते। क्या आप मेरे बच्चे को चोर डाकू डकैत कह रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं मिसाल दे रहा हूँ। भाई साहब जी, मुझे आपकी मिसाल नहीं, आपकी फीलिंग्स नजर आ रही। तुम गलत समझ रहे हो सैदी। इसलिए कि भाई साहब आपकी मिसाल वक्त की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। अब तुम्हारे सामने मिसाल देना भी मुश्किल है। भाई साहब, कभी कभी कुछ मिसालें मसले खड़े कर देती हैं। खैर, तुम नहीं समझोगे मेरी बात। देखो, तुम लड़के के बाप, मैं लड़की का। वाह भाई साहब, बहुत जल्दी आपने ये सफर तय कर दिया। ये अचानक से हम भाइयों से लड़के और लड़के के बाप बन गए। तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या समझाना चाहते हैं भाई साहब? लेकिन अम्मी, मुझे भी आपसे एक बात बोलो। नहीं, अभी नहीं। आपको कुछ बताना है मुझे, लेकिन आराम से बताऊंगा। मैं कौन सा फैमिली ग्रुप में बात कर रहा हूँ? अगर आप सोच लीजिए कि फिर क्या होगा, सोच लीजिए। यही कि हम इस बात को एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। बहुत जिद्दी है जफर, आप तो जानते हैं। एक बार किसी बात के बारे में ठान ले तो फिर वो पीछे नहीं हटता।